मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये बात मैं कई सालों से कह रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, है ना, और इसको किसी व्यक्ति स्पेसिफिक मत लीजिएगा कि किसी इंडिविजुअल ने ये कह दिया तो मैम तो उनको टारगेट कर रही हैं, या फलाने को ये कह दिया। मैंने एक सिंगल वीडियो नहीं देखी है किसी की भी यूट्यूब पे ये कि सितंबर में पेपर होना है, ये जो अफवाहें उड़ी हैं, या 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 6 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, या 8 को नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, आज 10 भी हो गई है। तो आपको समझिए खुद भी आ गया होगा कि ये चीज़ें किस तरह से क्या कहेंगे, इसको तुक्का बोलेंगे, क्योंकि कोई भी लॉजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास भी। पर्सनली अगर किसी ने मुझे भी बताया, ये बात मैंने बहुत बार कही है, और ये बात आपको भी कही है कि मान लिया आपको 4 दिन पहले पता चल गया नोटिफिकेशन के, 4 दिन में आपने कितनी पढ़ाई की, मुझे ये बताओ। अब पिछले 4 दिनों से अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं, आपने कितना सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया, और 4 दिन में आपकी तैयारी हो गई क्या? अगर 4 दिन पहले नोटिफिकेशन के किसी ने आपको बता भी दिया, तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? अच्छा, एक और चीज इसमें है, ऐसा नहीं है कि कई बार जानकारी हमारे पास नहीं होती। मैं कॉन्शियसली कभी नहीं कोशिश करती जानने की। कोई मेरा दोस्त है भी, पता भी है, डिपार्टमेंट में है, कहीं है, ये वो दोस्त सबके हैं, इतना हो जाता है यार, इतने साल से काम कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से लोगों की कमी नहीं है आसपास, तो वो मैं कॉन्शियसली कभी पूछती भी नहीं किसी से। जब इस तरह की चीजें फैलती हैं तो बात आती है कि हाँ यार पूछ लो 4 लोगों से, या कई बार कोई बात चलती बात पे किसी ने कुछ बता दिया। ये बात मैं बहुत कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ कि आपको कभी भी ये बोला जाए कि फलाना पेपर फलाने दिन होगा या इस महीने में होगा, क्योंकि मुझे ये मॉरली एथिकली रॉन्ग लगती है, ये चीज नैतिक रूप से गलत लगती है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि एक पहला प्रैक्टिकल चीज इसमें यह है कि अगर आपको 4 दिन पहले बता दिया कि 4 दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा या इस दिन पेपर होगा, तो क्या वो 4 दिन में आपने सारी तैयारी कर ली? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कल पेपर हो जाए अचानक से, आज नोटिफिकेशन आएगा, एक टाइम मिलेगा आपको तैयारी का, तो ये अपने आप में ही गलत है। दूसरा, अच्छा चलो आज तो मुझे डेट पता है, पर्सनली मुझे किसी ने बता दिया, मैं किसी को जानती हूँ डिपार्टमेंट में, कल अगर मुझे पेपर के क्वेश्चन भी पता है, मान लो, तो ये कितनी अनएथिकल चीज होगी कि मैं आपको कहूं कि देखो ये जो है ये शुरू हो गया है और ये ऐसे ऐसे मुझे किसी ने बता दिया, ये सवाल हैं, ये पेपर में आएंगे। तो क्या मुझे अपने पढ़ाए हुए पे उतना भरोसा नहीं है कि आप जब नए सवाल आपके सामने आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएं उसको? जो बैचेस में या यूट्यूब पे हम अभी कम मिलते हैं, तो क्या मुझे उतना भरोसा नहीं होना चाहिए खुद पे? मुझे ये करना चाहिए, या आप कल को आपके बच्चे होंगे या आप स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे, तो क्या आप ये करेंगे कि काम करो पहले ही, जो है जो ट्यूशन टीचर्स भी कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते, कि पहले ही बता दो जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं आपसे उनको, और पेपर में जो है उन्हें आसानी हो जाएगी क्योंकि वो स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ऐसा कई बार होता था, सबको नहीं कह रही हूँ। तो क्या ये एथिकल हो गई बात? इस बात का मॉरल या एथिकल चीजें जो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ये टीचर के अंदर गुण होने चाहिए। तो ये अपने आप में आप खुद से क्वेश्चन कीजिएगा कि ये सेंसेशनलाइज करने वाली चीज है कि सेंसेशन बना दो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों में अपना समय व्यर्थ ना करें, ये यूजलेस चीजें हैं। यूजफुल क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट देखना, ऑफिशियल अपडेट्स देखना, अपनी तैयारी करना। अगर आपको डेट पता भी होगी और आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जब पेपर होगा, सितंबर में पेपर है, तो ऐसा नहीं है सीबीएसई आपको अगस्त में बताएगा और आपके गुरुजी या गुरु माता ने आपको जो है 3 महीने पहले बता दिया। सीबीएसई भी टाइम देगा 3 महीने का आपको या 2 महीने का आपको, वट एवर जो भी एक समय होगा। वो 5 दिन पहले ही दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। उसको सेंसेशनलाइजेशन कहते हैं चीजों का, है ना। ये कोई हेल्पफुल चीज मैं नहीं मानती, मुझे पर्सनली एथिकली ये ठीक नहीं लगता।